डायरेक्टली फ्रॉम माई व्यासपीठ। ऐसे मोही लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं, जो पल पल में मोह दिखाते रहते हैं जहां तहां, उनको मैं देखना भी नहीं चाहता। मोह से ऊपर उठो थोड़ा। मोह से ऊपर उठोगे तो अपने बच्चों का मंगल कर पाओगे, सही में अपने घर का मंगल कर पाओगे। सब प्रसन्न होंगे तुम्हारे घर में, अरे खुश हो जाएंगे, तुम्हारे चरणों में गिरे रहेंगे। अरे माँ, इस भरी दुनिया में तूने मुझे ऐसा ज्ञान कैसे दे दिया। सारी दुनिया एक दिशा में बह रही थी, पर मेरी माँ तूने मुझे भागवत की तरफ कैसे लगा दिया, तूने मुझे ज्ञान की तरफ लगा दिया। माँ मेरे पास धन कितना है पता नहीं, मैं शांत बहुत हूँ मम्मी, मैं आनंदित बहुत हूँ, खुश बहुत हूँ माँ मैं। बताओ, जब तुम्हारा लाला और तुम्हारी लाली तुम्हारे को आके प्रणाम करके सिर्फ ये कहे कि मैया मेरे हृदय में आनंद ही आनंद है, मैं बहुत खुश हूँ, तो तुम्हारी छाती में कितना आनंद होगा बताओ। और वो कहे मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे तकलीफ है, मैं रो रही हूँ, मैं बर्बाद हूँ, तुम्हें कैसा लगेगा बताओ। तो गर्व करोगे तुम एक दिन, अगर विशुद्ध ज्ञान दोगे अपने बच्चों को, अपने परिवारों को, मोह से ऊपर उठकर। मोह से ऊपर उठने का ये मतलब नहीं कि बच्चा छोड़ देना, बोला आज गुरुजी कह रहे तो मोह खत्म, जा, अरे रघुवर ऐसे मत करना, और प्यार करना उसको, अच्छे से रखना। बस जगत के स्टाइल से अपना स्टाइल बदल दो। जगत उसको जानी जानी यच पापा लिटिल छुगल नो पापा वो सिखाए, और तुम उसको सिखाना सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। बोलो बोलो मेरे प्यारे, मेरी लाली बोल तो बोलेगी अहम धर्म प्लानो को, फिर से बोल बच्चे, फिर से बोल। सल धर्मान पलत्यज्यम माम शर्मन बलजा, ऐसे करके धीरे धीरे बुलवाओ, फिर उसको अर्थ बताओ। इसका अर्थ जानती है क्या है? क्या बोला? भगवान कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्यम, संसार के जितने लोक धर्म हैं, इधर के उधर के, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, 2 टके के लोग छोड़ दो। सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज। श्री कृष्ण क्या कहते हैं? मेरी बेटी तुम्हें उन्हें सुनना है। हे मेरे लाडले, तुम्हें श्री कृष्ण की बात सुननी है, तुम्हें राम की बात सुननी है, तुम्हें भोलेनाथ की बात सुननी है, तुम्हें ऋभु अंगिरा गर्ग गौतम सांडिल्य इनकी बात सुननी है। बस इतनी सी धारा है, इसमें ममता छोड़ने की कहां बात है। जो कुसंस्कृति पढ़ा रहे हो, जो असंतोष भर रहे हो उनके मन में, जो केवल प्रतिस्पर्धा बढ़ा रहे हो, प्रतियोगिताओं के लिए तैयार कर रहे हो, उनके मन को संतोष युक्त बनाओ, सहज बनाओ, शीतल बनाओ। भीषण से भीषण आग में भी वो ठंडक छाती लेकर के खड़े रह सके। जब सब कोई व्याकुल हो जाए, उसके बाद भी तुम्हारी संतान ऐसे खड़ा होकर के देखते रहे। क्यों ये लोग इतने परेशान हैं? क्या चला गया? क्या मिट गया? ऐसा संतान, ऐसे परिवार, जरा सोचो। चारों तरफ जब अग्नि लगी होगी, सब जगह हाहाकार मचे होंगे, सब पागल के डॉक्टरों के पास जा रहे होंगे अपने अपने बच्चों को लेकर के दिखाने के लिए, हाय हाय कर रहे होंगे। उस समय तुम्हारा बच्चा ऐसे करके खड़ा होगा, मेरी माँ, मेरे पिता, मुझे आप पर गौरव है, दुनिया देखो कैसी हो गई, पर आपने मुझे भागवत के शरण में डाल करके कैसा बना दिया, आज मैं आनंदित आह्लादित हूँ। तुम्हारे छाती में कितनी खुशी होगी, कितने प्रसन्न होगे, ये कहता हूँ तुमसे। और ये अगर किसी ने कर दिया तो ठाकुर जी उस पर कितना प्रसन्न रहेंगे। ठाकुर जी के भूले हुए बेटे से ठाकुर जी को मिला दोगे। ये सब हम लोग कुंभ के मेले में खो गए हैं ठाकुर जी से, और अगर उनके सात्विक ज्ञान को पा करके उनसे मिल जाएं तो मिलाने वाले पर और मिलने वाले पर ठाकुर जी कितने प्रसन्न होंगे। मेरा बेटा आ गया, मेरा लाल आ गया। अभी हम शैतानों के बच्चे बने हुए हैं, भगवान के कब बनेंगे? बस भागवत ट्रांसफॉर्मेशन करती है, ईस्ट टू वेस्ट, इधर से उधर, बुल्ले शाह की तरह। बोला यहां से उखाड़ यहां लगा दे, काम बन गया। बुल्ले शाह महाराज, तृणावर्त आया, तृणावर्त नाम का राक्षस आया। तृणावर्त क्या है? बड़ा भयंकर आंधी आया। भगवान मैया की गोद में बैठे थे और भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। और भगवान यशोदा कह रही कि अरे बच्चा है कि पत्थर हो गया, इतना भारी क्यों हो रहा, उठा के रख दी बगल में। भगवान तो भगवान महाराज, कभी कभी कुछ लीला करें।
5 टन के बन गए। यशोदा कहाँ रखे, हड्डी टूटने लगी। अरे बोले तो तू लड़का है कि क्या है, बगल में रख दिया। तृणावर्त आया, भगवान को ऊपर उठा के ले गया। भगवान हल्के हो गए, खूब बढ़िया हुआ। ऊपर ले जाके पटकने वाला था, भगवान ने कहा आओ, मामा ने भेजा है। बोला हाँ आओ। मामा वहीं बैठा हुआ था मथुरा में, रोज किसी न किसी आइटम को भेजते रहता था भगवान के पास। 6 दिन के थे तो पूतना आइटम भेज दिया, 1.5 महीने के हुए तो हमारे सकटासुर आइटम को भेज दिया, अब 3 महीने के हुए तो तृणावर्त रोज आइटम भेजता था। अब भगवान ही बड़े खुश होते थे, मामा कितना प्यार करता है, नया नया खिलौना भेजता है, चाइना वाला, चाइनीज माल आते थे सब। और ठाकुर जी सबका मुंडी मुरेट देते थे, आओ 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 चाइनीज आओ, हांगचू हांगचू बांगचू बांगचू, 3-3 फुट के रहते हैं, चांगचू करते रहते हैं, चांगचू चांगचू हांगचू हांगचू। डायरेक्टली फ्रॉम माई व्यासपीठ। ऐसे मोही लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं, जो पल पल में मोह दिखाते रहते हैं जहां तहां, उनको मैं देखना भी नहीं चाहता। मोह से ऊपर उठो थोड़ा, मोह से ऊपर उठोगे तो अपने बच्चों का मंगल कर पाओगे, सही में अपने घर का मंगल कर पाओगे, सब प्रसन्न होंगे तुम्हारे घर में। अरे खुश हो जाएंगे, तुम्हारे चरणों में गिरे रहेंगे। अरे माँ, इस भरी दुनिया में तूने मुझे ऐसा ज्ञान कैसे दे दिया। सारी दुनिया एक दिशा में बह रही थी, पर मेरी माँ तूने मुझे भागवत की तरफ कैसे लगा दिया, तूने मुझे ज्ञान की तरफ लगा दिया। माँ मेरे पास धन कितना है पता नहीं, पर मैं शांत बहुत हूँ मम्मी, मैं आनंदित बहुत हूँ, खुश बहुत हूँ माँ मैं। बताओ, जब तुम्हारा लाला और तुम्हारी लाली तुम्हारे को आके प्रणाम करके सिर्फ ये कहे कि मैया मेरे हृदय में आनंद ही आनंद है, मैं बहुत खुश हूँ, तो तुम्हारी छाती में कितना आनंद होगा बताओ। और वो कहे मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे तकलीफ है, मैं रो रही हूँ, मैं बर्बाद हूँ, तुम्हें कैसा लगेगा बताओ। तो गर्व करोगे तुम एक दिन, अगर विशुद्ध ज्ञान दोगे अपने बच्चों को, अपने परिवारों को, मोह से ऊपर उठकर। मोह से ऊपर उठने का ये मतलब नहीं कि बच्चा छोड़ देना, बोला आज गुरुजी कह रहे तो मोह खत्म, जा, अरे रघुवा ऐसे मत करना, और प्यार करना उसको, अच्छे से रखना। बस जगत के स्टाइल से अपना स्टाइल बदल दो। जगत उसको जानी जानी यच पापा लिटिल छुगल नो पापा वो सिखाए, और तुम उसको सिखाना सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बोलो बोलो मेरे प्यारे, मेरी लाली बोल तो बोलेगी अहम धर्म प्लानों को फिर हाँ फिर से बोल बच्चे, फिर से बोल। सल धर्मान पलत्यज्यम माम शर्मन बलजा, ऐसे करके धीरे धीरे बुलवाओ, फिर उसको अर्थ बताओ। इसका अर्थ जानती है क्या है? क्या बोला? भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्यम, संसार के जितने लोक धर्म हैं, इधर के उधर के, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, 2 टके के लोग छोड़ दो। सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज। श्री कृष्ण क्या कहते हैं? मेरी बेटी तुम्हें उन्हें सुनना है, हे मेरे लाडले, तुम्हें श्री कृष्ण की बात सुननी है, तुम्हें राम की बात सुननी है, तुम्हें भोलेनाथ की बात सुननी है, तुम्हें ऋभु अंगिरा गर्ग गौतम सांडिल्य इनकी बात सुननी है। बस इतनी सी धारा है, इसमें ममता छोड़ने की कहां बात है। जो कुसंस्कृति पढ़ा रहे हो, जो असंतोष भर रहे हो उनके मन में, जो केवल प्रतिस्पर्धा बढ़ा रहे हो, प्रतियोगिताओं के लिए तैयार कर रहे हो, उनके मन को संतोष युक्त बनाओ, सहज बनाओ, शीतल बनाओ। भीषण से भीषण आग में भी वो ठंडक छाती लेकर के खड़े रह सके। जब सब कोई व्याकुल हो जाए, उसके बाद भी तुम्हारी संतान ऐसे खड़ा होकर के देखते रहे। क्यों ये लोग इतने परेशान हैं? क्या चला गया, क्या मिट गया? ऐसा संतान, ऐसे परिवार, जरा सोचो। चारों तरफ जब अग्नि लगी होगी, सब जगह हाहाकार मचे होंगे, सब पागल के डॉक्टरों के पास जा रहे होंगे अपने अपने बच्चों को लेकर के दिखाने के लिए, हाय हाय कर रहे होंगे। उस समय तुम्हारा बच्चा ऐसे करके खड़ा होगा, मेरी माँ, मेरे पिता, मुझे आप पर गौरव है, दुनिया देखो कैसी हो गई, पर आपने मुझे भागवत के शरण में डाल करके कैसा बना दिया, आज मैं आनंदित आह्लादित हूँ। तुम्हारे छाती में कितनी खुशी होगी, कितने प्रसन्न होगे, ये कहता हूँ। और ये अगर किसी ने कर दिया तो ठाकुर जी उस पर कितना प्रसन्न रहेंगे। ठाकुर जी के भूले हुए बेटे से ठाकुर जी को मिला दोगे। ये सब हम लोग कुंभ के मेले में खो गए हैं ठाकुर जी से।
और अगर उनके सात्विक ज्ञान को पा करके उनसे मिल जाएं तो मिलाने वाले पर और मिलने वाले पर ठाकुर जी कितने प्रसन्न हो गया। मेरा बेटा आ गया, मेरा लाल आ गया। अभी हम शैतानों के बच्चे बने हुए हैं, भगवान के कब बनेंगे। बस भागवत ट्रांसफॉर्मेशन करती है, ईस्ट टू वेस्ट, इधर से उधर, बुल्ले शाह की तरह। बोला यहां से उखाड़ यहां लगा दे, काम बन गया। बुल्ले शाह महाराज तृणावर्त आया, तृणावर्त नाम का राक्षस आया। तृणावर्त क्या है? बड़ा भयंकर आंधी आया। भगवान मैया की गोद में बैठे थे और भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। अब भगवान यशोदा कह रही कि अरे बच्चा है कि पत्थर हो गया, इतना भारी क्यों हो रहा, उठा के रख दी बगल में। भगवान तो भगवान महाराज कभी कभी कुछ लीला करे। 5 टन के बन गए, यशोदा कहाँ रखे, हड्डी टूटने लगी। अरे बोले तू लड़का है कि क्या है, बगल में रख दी। तृणावर्त आया, भगवान को ऊपर उठा के ले गया। भगवान हल्के हो गए, खूब बढ़िया हुआ। ऊपर ले जाके पटकने वाला था, भगवान ने कहा आओ, मामा ने भेजा है। बोला हाँ आओ। मामा वहीं बैठा हुआ था मथुरा में, रोज किसी न किसी आइटम को भेजते रहता था भगवान के पास। 6 दिन के थे तो पूतना आइटम भेज दिया, 1.5 महीने के हुए तो हमारे सकटासुर आइटम को भेज दिया, अब 3 महीने के हुए तो तृणावर्त रोज आइटम भेजता था। अब भगवान ही बड़े खुश होते थे, मामा कितना प्यार करता है, नया नया खिलौना भेजता है, चाइना वाला, चाइनीज माल आते थे सब। और ठाकुर जी सबका मुंडी मुरेट देते थे, आओ 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 चाइनीजों आओ, हांगचू हांगचू बाइंगचू बांगचू, 3-3 फुट के रहते हैं, चांगचू करते रहते हैं, चांगचू चांगचू हांगचू हांगचू। लोग कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है। आज का सिद्धांत ये है महाराज जी, जो दिखता है वही बिकता है। बात सही है, जो दिखता है वही बिकता है, परंतु एक बात और सत्य है, जो अपने शास्त्रों और गुरु से सीखता है वही अंत तक टिकता है, बाकी टिक भी नहीं सकते हैं। दिख जाओ जब तक दिखना है, बिक जाओ जब तक बिकना है, पर टिकना है तो गुरु परंपरा, शास्त्र परंपरा और सनातन परंपरा से ही टिक पाओगे, और वो परंपरा मजबूत होनी चाहिए। एक भरत वो जिनका जन्म ही थोड़ा विवादित हो गया, ऋषि के साथ प्रेम हुआ, मेनका का शकुंतला नामक पुत्री हुई, दुष्यंत से विवाह हुआ, उनके पुत्र भरत हुए।